अस्सलामुअलैकुम, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। सुभान अल्लाह। आज हम बना रहे हैं पास्ता, वो भी बच्चों की फरमाइश पे। उसकी कुछ चीज इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, वो लेने जा रहा हूँ। चले आ जाए। पास्ता जो बन रहा है ना, वो प्रॉपर देसी स्टाइल पास्ता है। उसमें सारे मसाले, टमाटर का पेस्ट वगैरह डाल के बनाया जा रहा है। बच्चों की फरमाइश, बच्चों को बहुत पसंद है। और उसमें चिकन के पीसेस, चंक्स डले हुए हैं, वो बन रहे हैं। और साथ में पास्ता होगा, उसको मिला के स्वीट कॉर्न डालेंगे, तड़का स्वीट कॉर्न का, और फिर क्या मज़ा आता है। एक प्लेट तो इनफ होती ही नहीं है, वो इतना बेहतरीन बनता है क्योंकि उसमें सारे मसाले होते हैं और वो इटालियन देसी पास्ता टाइप का कुछ बनता है। माशाल्लाह बेहतरीन। बाइक्स भी जा रही हैं यहाँ पे रोड पे, स्पोर्ट्स बाइक्स। सही शोर मच रहा है भाई रोड पे। एक लेफ्ट होगी, एक ही। अब ये पिक लेगी तो शायद आवाज आए। समर में ही मिलती हैं बाइक्स देखने को यहाँ पे, कि कनाडा में लोग बाइक्स को मजबूरन नहीं बल्कि शौकिया चलाते हैं। बाइक की प्राइसेस है ना यहाँ पे, वो एक तरफ इंश्योरेंस ज़रूर लेनी पड़ती है यहाँ पे। जो लॉ बना हुआ ना गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, इंश्योरेंस लेना लाजमी यहाँ पे, क्योंकि कंपलसरी है तो इजाज़त है कि चलें आप ले सकते हैं, क्योंकि हुकूमत कह रही है आपने लेना ही लेना है, मजबूरी बन जाती है। मगर लीज पर गाड़ी लेना या लीज पर मोटरसाइकिल लेना वो मजबूरी नहीं है। कैश पे गाड़ी लें, कैश पे मोटरसाइकिल लें, उसकी इंश्योरेंस मजबूरी के तहत करवा लें। मगर ये नहीं कि आप मजबूरी के तहत लग्जरी कार ले लें लीज पर, जिस पे इंटरेस्ट पड़ता है, तो वो मेरे ख्याल से फिर सूदी एग्रीमेंट भी है और हर महीने का सूद जा रहा है, और आपकी ज़िंदगी भी जा रही है, तो वो बेहतर नहीं है। चलो एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सुपर स्टोर। चंद आइटम्स की लिस्ट है, वो लेंगे और निकलेंगे जल्दी। आ गई ट्रॉली। बनानास ले लिया हमने। इस आइल में हमें ब्राउन पास्ता को, ये होल व्हीट का पास्ता मिल जाएगा, और स्वीट कॉर्न भी शायद यहाँ मिल जाए। ऑलिव्स भी ले ही लेते हैं यार। पिटेड नहीं है ये, इसमें गुठलियाँ हैं तो वो डेंजरस होते हैं बच्चों के लिए। और ग्रीन हमें चाहिए पिटेड हो। ब्लैक वाले जो होते हैं उसमें ख़ास कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, तो ग्रीन ऑलिव्स ही खाने चाहिए, मगर पिटेड हों तो सेफ्टी लिहाज से सही रहते हैं। उसने की फरमाइश थी क्रिस्पी लेनी है, तो ये कुरकुरे इंडिया से है माल। अच्छा, ये मिल गई हमें सिलेंटी है, ये कराची पाकिस्तान। हमने 3 ले ली। इसमें जैलपिनो फ्लेवर भी है, हलाल लिखा हुआ है इस पर, कराची से आई है ये बन के। वेजिटेबल फ्लेवर भी है और सॉल्टेड भी। जूसेस वगैरह का सेक्शन है, और साथ ही ये शराब का सेक्शन है पूरा। ये पास्ता भाई एक है फुसिली, ये तो नहीं चाहिए, फुसिली ये नहीं चाहिए। रोटिनी थोड़ा सा मोटे होते हैं, ये वाले ले लेते 2, ये बनाएंगे। मेरा चीज़ आ गया। अच्छा, इसमें केयरफुली देखना पड़ता है कौन से हलाल हैं कौन से नहीं। इसमें जो है ना ये माइक्रोबियल एंजाइम्स ठीक हैं और बैक्टीरियल कल्चर ठीक है। अगर खाली एंजाइम हो वो ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, हमारी ग्रॉसरीज डन। सुपर स्टोर की चार्जिंग की चार्जेस जो हमें ये लगाते हैं निकलते हुए, वो तो मैंने पहले भी जिक्र किया था। कितने शातिर लोग हैं ये, सुबह। अभी क्या हुआ, मैंने 7 दही के डब्बे उठाए और मैं निकला तो मैंने देखा मैंने पे सिर्फ 6 के किए हैं यार। चलो मैं जाके एक का पे कर दूँ वापस जाके, क्योंकि ये गलती से आ गया मेरे पास। तो उस वजह से फिर मैंने क्या किया कि रसीद चेक की। रसीद में मुझे एक आइटम मिला, काजू का डब्बा, जो कि वहाँ पे $12 का लिखा हुआ था। तो मैंने उठा लिया, चलो $12 का वो हुआ भाई। मगर देखा तो रसीद में $18 का चार्ज हुआ था।
तो मैं गया उनके पास, मतलब ये 18 का है। तो कह रहे हैं हाँ, क्योंकि ये $12 का लिखा हुआ था और आपसे हमने लिए हैं $18 और आपने ये चीज़ देख ली है ना, तो इस वजह से हम आपको $10 ऑफ देंगे। तो अब काजू का डब्बा आपको सिर्फ $2 का हम देंगे। तो मैं तो फ़ौरन खुश हो गया, अरे वाह अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन। फिर मैं ये दही का डब्बा भी मैंने पे नहीं किया था, ये आप प्लीज़ मुझसे चार्ज कर लें। तो उसने उसी में चार्ज करके दे दिया। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, $12 का इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, मगर इसमें कनिंगनेस है बहुत ज़्यादा डीप। मतलब कि कुछ लोग तो $18 का चार्ज हो रहा है, ले लेके जा रहे हैं 18 का, उनका कुछ हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने जो ट्वीक किया हुआ सिस्टम, जो देख लेता है रसीद पे उसको $10 दे के खुश कर देते हैं। तो उनकी नज़र में सुपर स्टोर से अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में भाई, क्योंकि उसने $10 माफ़ कर दिए। मगर देयर इज़ नथिंग सच थिंग एज अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो वो एक मार्केटिंग टेक्निक है। इतनी बड़ी सुपरमार्केट में ये एरर हो नहीं सकता कि प्राइस ड्रॉप करके लगाई हुई एक चीज़ की और स्कैनर में चेंज ना किया हो। इनके बाकायदा डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अल्लाह आलम, मेरा ये टेक है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। तो 12 का दिखा के 18 का बेच रहे हैं। जो रसीद में चेक कर ले उसको $10 दे देते हैं कि हम $10 देंगे क्योंकि हमारे स्कैनर का मसला था, ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो। इमेजिन करें कितना बड़ा फ्रॉड एक तरह का यहाँ पे हो रहा है सुपरमार्केट में, इतनी बड़ी में। अब फॉर एग्जांपल 100 डब्बे इन्होंने बेचे 18 के हिसाब से और लिख के लगाया हुआ है 12, तो $6 का इनको मुनाफा हुआ। 100 डब्बों पे $600 का मुनाफा हो चुका। उस 100 में से 10 लोग कह रहे हैं कि भाई ये रसीद में गलत चार्ज हुआ है, तो उनको $10 दे दिए। तो 10 लोगों को $10 दिए तो $100 दे दिए, फिर भी $500 का मुनाफा हुआ। समझ रहे हैं आप कि किस लेवल पे हो रहा है ये गेम? उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए। अब जो नए नए आते हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत ही ये ना अमेजिंग बात है, और वो फॉरन इंक्लाइन होते हैं टुवर्ड्स गुडनेस। और यूके में हम जो नए नए आते हैं उनको मैंगोज कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो। तो मैंगोज होना यहाँ पे, तो उन्हें तो लगे कि वाह भाई वाह, कमाई हो गई। ना आपके लिए मैं, आप लास्ट टाइम कह रही थी ना क्रिस्प चिप्स, तो मैं पाकिस्तानी वाली लाया हूँ बेटा। इस पे साफ लिखा हुआ है हलाल है, और ये पाकिस्तानी चिप्स है। क्योंकि लोकल चिप्स उस दिन ये कह रही थी दिल कर रहा था, मैंने देखा उसमें मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स डले हुए थे और सूटेबल वेजिटेरियन भी नहीं लिखा हुआ था, वेगन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था। हमें पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये वाली हमें पता है हलाल है माशाल्लाह, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट हलाल है माशाल्लाह। काजू जो है ना, वो ये डब्बे हैं, हर बंदा गुजरते हुए लेके जा रहा था एक डब्बा, क्योंकि $12 का लगाया हुआ है। हर बंदा ग्रैब कर रहा है। पीछे जो है वो $18 का चार्ज हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया 100 में से 10 लोग भी चेक कर लें अपनी रसीद, तो उनको $10 दे के खुश किया जा रहा था, और बाकी उनको $18 का चार्ज कर। तो कम से कम 1000 डब्बे तो बेच दिए होंगे जिस स्पीड से जा रहे थे। डिजाइंड स्ट्रेटजी। ग्रोसरीज लेके आया तो मैं क्या देखता हूँ कि गार्लिक ब्रेड भी साथ साथ बन रही है। सुभान अल्लाह, OMG OMG OMG। ये बन रहा है भाई पास्ता, बॉयल हो रहा है, ये सही है। इसके साथ मिक्स होगा ये, इसमें सारे मसाले डले हुए और बोटियों के चंक्स हैं। सुभान अल्लाह। क्रीम भी डली है इसके अंदर, और थोड़ा सा इसका स्टार्च भी लेके इसमें डालेंगे टेस्ट एनहेंस करने के लिए। मोज़रेला चीज़ आ जाएगा। ये ट्रे तैयार है जिस पे मक्खन लगा दिया गया ऑलरेडी, ओवन में जाएगा ये पास्ता। सुभान अल्लाह। और साथ में जो है ये स्वीट कॉर्न भी जाएंगे। नमाज भी हमारी हो गई है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी है पास्ते का, जो इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी। पास्ता जो है ना, उसको हमने उल्टाना है जाली के अंदर, उसको ड्रेन करना है इसके पानी को। तो ये हम करेंगे। अच्छा, 1 कप हमने अलग निकाल लेना है और बाकी का कर देना है ड्रेन। ये हो गए ड्रेन, इसको मैं डाल देता हूँ ट्रे में। क्रीमी क्रीमी पास्ता, होममेड सॉस आ गई है।
करी डल चुकी है जो पास्ता की होममेड स्पाइसी एरोमेटिक जो मसाले वाली करी है ना, वो हमने डाल दी है स्पाइसी। पास्ता भी चला गया, अब स्वीट कॉर्न डालने की बारी आ गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसी बनाना चाहिए पास्ते को, सुभानअल्लाह, इस तरह से चीज डाल रहे हैं ऐसे, सुभानअल्लाह। मोज़रेला की क्या ही बात है, ये पिज़्ज़ा के ऊपर भी डलता है, यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। मोज़रेला चीज़ होता है ये, मज़ेदार वाला। ये हमने इसको फैला दिया थोड़ा ऑल द वे। अब इसको बॉयल करके ब्राउन कर लेंगे। सुभानअल्लाह, अल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बेटा बिला तकल्लुफ कांटे वाटे हमने रखे थे बाबा, क्या डिले होता जा रहा है। खाना खाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को डाल देते हैं हम। सुभानअल्लाह। निकल पड़े हैं हम कोने पे ही है शॉपर्स ड्रग मार्ट सुपर स्टोर। मेडिसिन वगैरह मिलती हैं वहाँ पे। एक्चुअली जो सबसे छोटी बच्ची है ना हमारी, उसको तीदिंग मतलब उसके दांत आना शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो ये तीदिंग लिक्विड होता है और तीदिंग पाउडर शेप में भी मिलता है एक साशे में। वो आप ले लेना, बेहतरीन कमाल हो जाता है। जो बच्चे के दांत नहीं आ रहे थे 1 महीने से लेकर 30 महीने तक का ये फेज होता है जिसमें बच्चा तीदिंग करता है, रात में तंग करता है, रोता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो उसमें अगर एक साशे आप दांत मुंह में दे देना उसको दवाई, तो 15 मिनट्स में वो ऐसा रिलैक्स होकर सो जाता है। और ये आपने सुबह दोपहर शाम दे दें, ये ड्रॉप्स आपके चलते रहते हैं, बच्चा आपका काम डाउन रहता है। तो वो लेने आए हम, यहाँ पे पहुँच भी गए सुपर शॉपर्स ड्रग मार्ट पे। इस प्लाजा के अंदर है वो, और हम यहाँ से वो तीदिंग ड्रॉप्स ले लेंगे। मैं समझता हूँ ये जो पेन रिलीफ, पेन किलर्स और ये तीदिंग वाली दवाई भी हो गई, ये सारी चीज़ें ना अल्लाह ने शिफा के तौर पे उतारी हैं इंसानियत के लिए। कोई ना कोई नेक लोग जब दुआ करते तो ये उसकी असर में अल्लाह ताला उतार देते हैं शिफा। सुभान अल्लाह। हेडबैंड मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि रनिंग का भी मूड है आज। इस आइल में मिल जाएगा हमें। तो ये सारी दवाइयाँ दरअसल मुझे लगता है कि ये दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने दी इंसानियत को। सुभान अल्लाह। ये आ गया हमारा तीदिंग, ये वाली चीज़ 2 ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। ऑब्वियसली अब R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और हर शोबे में आगे रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गई सीधे हाथ से पेमेंट। नेक्स्ट डे हो चुका है और पास्ता की दूसरी शिफ्ट लग रही है भाई। सुभान, इतना लजीज है ये चीज़ी पास्ता कि बस दिल करता है खाते ही जाओ। सुभान अल्लाह। क्या है ये? पास्ता। ये पास्ता। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। 3 उंगली से खाओ बेटा। बिस्मिल्लाह। उठा ले, खा ले। देखो, बिस्मिल्लाह, खा ले। चले रेहान रिव्यू दे दें कैसा है। मजेदार। सुभान। ओह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कैसा है पास्ता? बिस्मिल्लाह। मजेदार है। अब दे दे। बिस्मिल्लाह वाला बरकत से। सारे पढ़ लें। बिस्मिल्लाह वाला बरकत से।
अब बहुत लजीज खाना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब्बा जी बिस्मिल्लाह। अब्बा ओह, इसमें चीज मेल्ट वाली बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह। चलिए मैं भी खा ही लेता हूँ। इसको हटा दें थोड़ा इधर फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हाथ से खाने में जो मज़ा है ना, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बहुत ही लजीज माशाल्लाह। ये चीज़ जो हमने मोज़रेला चीज़ मेल्ट किया था वो है चिकन पास्ता। मसाले इसमें हमने पूरे सालन वाले डाले, देसी टच आया था। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह, माशाअल्लाह। वो जिनके दम सुकूने जहां तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहां है निज़ामे मदीना। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना आपको वो कल सुपर स्टोर के बारे में, तो वो एक नहीं है यहाँ पे सुपरमार्केट, वो पता नहीं कितनी सारी फैली हुई है। 105 साल पुरानी कंपनीज है उसकी, और 2,21,000 एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ काम करने वाले। सही है, तो वो हल्का सा ट्वीक करते हैं। अब ये आपने अमेज़ॉन वालों से भी सुना होगा कि भाई फ्री में चीज़ें ले लो और पैसे भी ले लो। वो असल में वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमने 1 लाख चीज़ें बेचनी है तो उसमें से 100 चीज़ें हमने मुफ्त देनी है ताकि उसमें ही कवर हो जाए हमारा। तो इसी तरह मुझे एग्जांपल याद आ रही है, एक मिसाल किसी दोस्त ने सुनाई थी कि एक बैंकर था काम करने वाला, वो एक दिन ना फरारी में आ गया नौकरी पे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने क्या किया था, तमाम बैंक अकाउंट्स में से 1 सेंट या 1 पेंस या 1 पैसा वो उसने कटिंग में लगा लिया था और अपने अकाउंट में डाल लिया था सारे अकाउंटों से। तो वो एक कतरा ही सारे अकाउंट का उसको फरारी और सारा कुछ उसने बेवकूफ़ी की कि ओवरनाइट ही कर लिया। तो ये टैक्टिक्स, ये चीज़ें, ये हराम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आखिरत भी है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। लोगों को फ़ायदा करें, मगर तिजारत में जो है ना वो तवाज़ुन हो। बेवकूफ़ तो वो मैंगोज़ हैं ना जो बिल्कुल उछल पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे हमें मुफ्त में चीज़ मिल गई। भाई आप बड़े एक प्लान का हिस्सा खामखा बन जाते हैं। और फिर मैं तो कहता हूँ वो जो मशहूर नहीं है, खाते हैं लगाते भी हैं, उनको थोड़ा सा और इनसे भी सीखना चाहिए कि वो कलंक भी जो इनके ऊपर लगा है वो भी हटा दें।